नमस्ते। आज हम भारत के युवाओं से जुड़े एक ऐसे संकट पर बात करने वाले हैं जो दिखता तो नहीं पर हमारी जेबों और आदतों पर चुपचाप कब्जा करता जा रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा अपने यूपीआई ऐप खोलकर पिछले महीने की हिस्ट्री देखिए। पर एक शर्त है, सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस गिनिए जो 100 रुपए से कम के हैं। क्या हुआ? नंबर देखकर थोड़ी हैरानी हुई। ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, ये अक्सर हमें याद ही नहीं रहते। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारी भूलने की आदत है या फिर ये एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो चाहता ही है कि हम बिना सोचे समझे खर्च करें और फिर भूल जाएं? तो चलिए अब इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो छोटे मोटे भूले बिसरे खर्चे हैं, ये असल में एक बहुत बड़े नेशनल ट्रेंड का हिस्सा हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 2 लाख करोड़ रुपए। पता है ये क्या है? ये सिर्फ एक महीने जुलाई 2024 में हम सब ने मिलकर क्रेडिट कार्ड्स पर खर्च किया है। सिर्फ एक महीने में। ये आंकड़ा साफ साफ बता रहा है कि हमारे खर्च करने का तरीका कितना कितना ज्यादा बदल चुका है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो औसत घरेलू कर्ज था वो 2019 में देश की जीडीपी का 30% था और आज वो बढ़कर 42% हो गया है। जरा सोचिए, बस कुछ ही सालों में इतना बड़ा जंप। और इसका दूसरा साइड इफेक्ट क्या है? जब कर्ज बढ़ रहा है तो बचत घट रही है। हमारी जो नेशनल सेविंग्स रेट है वो पिछले 40 सालों में अपने सबसे निचले लेवल पर है। हमारे माता पिता की पीढ़ी हमेशा बचत करती थी और हम उनसे ज्यादा कमाने के बावजूद भी बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव आया क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग, मतलब खर्च करने के रास्ते से हर रुकावट को हटा देना। सोचकर देखिए, पुराने जमाने में एक टीवी खरीदना भी कितना बड़ा काम होता था। तैयार होकर बाजार जाओ, दुकानदार से मोल भाव करो, फिर डिलीवरी का इंतजाम, मतलब बहुत सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स थे। और आज इंस्टाग्राम पर ऐड देखा, टैप किया, यूपीआई पिन डाला और टीवी घर पर। कोई रुकावट ही नहीं। इसी को द डिजिटल मनी मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक ऐसा अदृश्य सिस्टम है जो हमारी इच्छा और खरीद के बीच की हर दूरी को बिल्कुल मिटा देना चाहता है। इसका एक ही मंत्र है, सोचो मत, बस खर्च करो। और हम शायद इसके गुलाम बनते जा रहे हैं। और ये बात कितनी सच है ना? हम में से कितनों के साथ ऐसा होता है कि हम कुछ ऑर्डर करके भूल भी जाते हैं और जब डिलीवरी आती है तब याद आता है, ओह अच्छा ये मंगाया था। फ्रिक्शन लेस स्पेंडिंग का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? और पता है, पिछले एक साल में ये डिजिटल मनी मैट्रिक्स और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। इस सिस्टम में 3 बड़े अपग्रेड्स हुए हैं। पहला, डिजिटल लोन की महामारी जो अब हर किसी की पहुंच में है। दूसरा, स्मार्ट एआई जो अब सिर्फ ये नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये अंदाजा लगाता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। और तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जहां हमारी जरूरतें कब शौक में बदल जाती हैं पता ही नहीं चलता। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये आसान लोन लिए किस लिए जा रहे हैं। 2024 में 37% लोन फोन या अप्लायंसेस जैसी चीजों के लिए थे। मतलब असली जरूरतों जैसे मेडिकल इमरजेंसी या पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि शौक के लिए। और यही तो जाल है। 10 मिनट में पैसा अकाउंट में, कोई पेपर वर्क नहीं, लेकिन इंटरेस्ट रेट 35 से 40% तक। और फिर एक लोन चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, और इंसान इस कर्ज के जाल में फंसता ही चला जाता है। अब आते हैं दूसरे अपग्रेड पर, प्रिडिक्टिव एआई। ये सिस्टम अब सिर्फ हमारी एक्टिविटी नहीं देख रहा, ये अब ये अंदाजा लगा रहा है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या महसूस करने वाले हैं। और ये एआई, ये वाकई में बहुत असरदार है। एआई से चलाए जाने वाले एड्स पर 29% ज्यादा क्लिक्स होते हैं और खरीदारी यानी कन्वर्जन 41% ज्यादा होता है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये लोगों से खरीदारी करवाने के तरीके में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल बदलाव है। और इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का सीधा निशाना कौन है? जेन ज़ी, जिनकी खर्च करने की शक्ति लगभग $1 ट्रिलियन है। वो सिर्फ एक मार्केट नहीं है, आज की तारीख में वो ही मार्केट है। ठीक है, तो अब समाधान की बात करते हैं। देखते हैं कि इस सिस्टम से बाहर कैसे निकला जा सकता है। यहाँ एक 30 दिन का 5 स्टेप चैलेंज है। बहुत सिंपल है, देखिए। पहला, एक डेट ऑडिट, मतलब अपने सारे लोन और ईएमआई की एक लिस्ट बनाइए, पता तो चले कि पैसा जा कर आए। दूसरा, 24 घंटे का नियम, कोई भी चीज जो 2000 रुपए से ज्यादा की है उसे खरीदने से पहले 24 घंटे रुकिए। तीसरा, एआई ऑडिट,
जब भी कोई ऐड दिखे तो खुद से पूछिए, भाई ये मुझे ही क्यों दिख रहा है? चौथा, अपना माहौल बदलिए। शॉपिंग ऐप्स को डिलीट करिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए। और पांचवा, ये सबसे पावरफुल है, अपनी हर घंटे की कमाई कैलकुलेट कीजिए। और ये पांचवा कदम तो कमाल का है। जब किसी चीज की कीमत को पैसों की जगह काम के घंटों में देखा जाता है तो उसकी असली कीमत समझ आती है। वो 900 रुपए का फूड ऑर्डर असल में आपकी जिंदगी के 3 घंटे हैं। देखिए, इस प्लान का मकसद कंजूस बनना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद है अवेयर होना, जागरूक बनना, ताकि हम सोच समझ कर खर्च करें, ना कि सिस्टम के इशारों पर नाचें। ये सिस्टम हमें लगातार चीजें बेचना चाहता है और कहता है कि खुशी इन्हीं में है, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली खुशी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ बिताए पलों और अच्छे अनुभवों में है, चीजों के ढेर में नहीं। तो अंत में ये एक सवाल बचता है, क्या हम इस सिस्टम को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने देंगे या हम अपनी फाइनेंशियल आज़ादी को वापस हासिल करेंगे? फैसला हमें ही करना है।